तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की मनप्रीत की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लग्न की, राशि इसकी मकर है। कुंडली में ग्रह अच्छे बुरे हैं, रले मिले हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं इनके कैरियर को लेके, विवाह को लेके, हेल्थ को लेके, ये सवाल भी मैं कवर करूंगा। और जैसे कि आपने देखो जी पहले कुंडलियां मेरे से बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस जातिका का पहला घर है। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का होता है। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी में देखो जी, ये 9 ग्रह जो हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और जो अभी इसके ऊपर दशा चली हुई है जातिका के ऊपर, वो है बड़ी दशा राहु ग्रह की। राहु की चली हुई है महादशा, जो कि 2010 से चली हुई है। और ये 28 में खत्म होगी। सबसे बड़ा इसके ऊपर जो असर है आज के समय में राहु का है, और वो असर है इसके ऊपर 80%। और बाकी बचा कुछ परसेंट असर, 20% असर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली हुई है और 12वां महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की साढ़े का, जो कि पिछले 6.5 साल हो चुके हैं चली हुई है, अभी 1 साल की पड़ी है। मतलब इस जातिका के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है राहु की दशा। राहु की वजह से हो रहा है। और दूसरा कारण थोड़ा सा शुक्र भी है, तीसरा कारण है शनि की साढ़े। सबसे पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु देखो जी, इसका जो है ये कुंडली में एक दो दोष लेके बैठा है। राहु की वजह से कुछ दोष बने हैं। वैसे भी आप समझ लो इसकी कुंडली में जो राहु है वो अच्छा मुझे ज्यादा नहीं लगा। राहु मतलब इसको 100 में से 60 से लेके 70% खराब फल देगा। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। राहु देखो जी, अगर अकेला होता, राहु ने अच्छे फल बहुत ज्यादा देने थे। राहु राहु इतना खराब क्यों है? क्योंकि राहु एक तो यहाँ पे बैठे हैं सूर्य के साथ। यहाँ पे एक दोष बना है, राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष भी, और कुछ मात्रा में आंशिक पित्तर दोष भी। तो सूर्य ग्रहण दोष और आंशिक पित्तर दोष यहाँ पे बना है। और राहु के साथ यहाँ पे शुक्र बैठा है, लंपट योग बना है। और शुक्र भी इसका बहुत अच्छा था। अगर शुक्र यहाँ पे अकेला होता बहुत अच्छे फल देने थे, लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है राहु की वजह से। और यहाँ पे अगर सूर्य होता, अकेला सूर्य होता, अच्छे फल दे देता। मतलब तीनों ग्रह जो एक साथ बैठ चुके हैं यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। अगर तीनों ग्रह अलग एक एक बैठे होते, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सूर्य अगर अकेला बैठा होता अच्छे फल देता, यहाँ पे शुक्र अकेला बैठा होता अच्छे फल दे देता, यहाँ पे राहु अकेला होता अच्छे फल देता। लेकिन ये जो तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, युति बन चुकी है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, मैं इसके यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र जो है, मैंने भी जैसे बोला था शुक्र है तो अच्छा था। सवाल है कि अच्छा क्यों था और अच्छे फल क्या देने थे। तो शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि इसके बनेगा पति का घर। अगर हमने इस जातिका की कुंडली में इसके पति का सुख देखना है, पति कैसा होगा भाई, पति से बनेगी या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि घर का मालिक देखना है, ये फार्मूला नोट कर लो, घर का मालिक देखना है। तो 7वां घर पति के, 7वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो हमें इसके पति के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। अब आपको मैंने जैसे बोला शुक्र अच्छा है, क्यों अच्छा है, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही है। अच्छा इसलिए क्योंकि ये घर अच्छा है, जहाँ ये शुक्र बैठा है 11वें घर में, इस घर को एक अच्छा घर माना गया। इस घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्रों का सुख, काफी अच्छी चीजें इस घर से देखी जाती हैं। तो शुक्र एक तो 11वें घर में एक अच्छे घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे ये बैठा है 11 जो लिख रखा है, ये शनि के घर में बैठा है, जो कि शनि इसका है मित्र। और 7वें घर से 5वें घर में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, अपने घर से 5वें घर में। इसकी वजह से शुक्र ने देने थे अच्छे फल। अब अच्छे फल क्या देने थे वो पहले समझो। जैसे शुक्र है इस घर का मतलब पति, पति जाके बैठा है लाभ के घर में, मतलब पति से लाभ होगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का, पति से इच्छाएं पूरी होंगी, मतलब पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। या पति, आमदनी, पति इसका धन कमाने वाला होगा, या पति के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। शुक्र ही दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति आएगा तो
इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा, इनकम बढ़ेगी। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला था कि शुक्र के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ चुकी है, बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, दो कारणों से। एक तो कमी आने का सबसे बड़ा कारण कि शुक्र के साथ बैठा है राहु ग्रह, क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित हो चुका है। क्योंकि राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब कर देता है, क्योंकि ये पापी ग्रह है। तो शुक्र एक खराब होने का पहला कारण कि वो राहु के साथ बैठा है, और दूसरा कारण शुक्र इसका अस्त भी बैठा है। तो ये दो कारणों से भाई शुक्र का जो अभी मैंने अच्छा फल बोला है, क्या बोला था कि पति का सुख अच्छा है, भाई पति आएगा तो प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन ये अच्छे फल इसको नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे कम मात्रा में। अब उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, राहु से साथ बैठा है तो पति से इसकी होगी लड़ाई झगड़े, पति से इसकी बनेगी नहीं, पति से मतलब लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस राहु की वजह से। और कई बार शुक्र जैसे कि विवाह में देरी हो जाना, या विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना, ऐसी दिक्कतें आएंगी इसको। बार बार पत्नी का, इसका लड़की का, लड़के मायके जाना, और कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, या अगर पति की कुंडली अच्छी ना हुई। मतलब शुक्र पीड़ित है, इस राहु ने इसको खराब कर दिया भाई। जो आपको मैं समझाने का बस मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुक्र अच्छा था, बस वो राहु से पीड़ित है। और ये शुक्र राहु थोड़ा सा कामुक भी बंदे को बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ा देते हैं, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लंपट जो बना है। अब इसी घर में देखो जी सूर्य बैठा, अब सूर्य भी अच्छा था लेकिन अच्छे घर में कमी आ चुकी है साथ में, और सूर्य तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि राहु सूर्य आपस में दोनों अति अति दुश्मन है। राहु दानव है, सूर्य है देवता। और सूर्य वो क्या बुरे फल देगा, सूर्य जिस घर का मालक है, सूर्य इस कुंडली में इस पांचवें घर का है मालक, और पांचवा घर है इसकी संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है, ये जाति का पढ़ी लिखी कितनी होगी, पांचवें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो पांचवें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को। सूर्य के लिए, सूर्य क्यों देखना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई के लिए, संतान के लिए सूर्य को देखेंगे। अब सूर्य बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, मतलब सूर्य पांचवा घर संतान, संतान जाके बैठी है लाभ के घर में, संतान इच्छा पूर्ति कर। अब वही पे चीजें यहाँ पे भी लागू हो रही है, मतलब संतान होगी तो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, संतान होगी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लाभ होना शुरू हो जाएगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और सूर्य यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, इस संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा, पुत्र का योग बना देगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, सूर्य की भी अच्छे फलों में कमी आ चुकी, और सूर्य के अच्छे फलों में कमी ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु के साथ बैठा है, ग्रह दोष भी बना है, पितर दोष। अब सूर्य मतलब यहाँ पे बुरे फल देगा, बुरे फल क्या देगा, एक तो सूर्य पांचवा घर संतान का घर का मालक है, तो राहु के साथ बैठने की वजह से संतान संबंधी चिंता होगी, कोई ना कोई संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। और सूर्य जिसका कारक होता है, ये है पिता का कारक, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, पिता से लड़ाई झगड़े होंगे इसके, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकार को लेकर दिक्कतें आएंगी। और इसका जो काम काज है, ये 11वां अगर आमदनी को होते हैं, इसके इनकम में जो दिक्कतें आएंगी, सरकार की तरफ से कुछ दंड इसको मिल सकता है, सरकार के द्वारा इसके काम काज में दखल अंदाजी हो सकती है। मान प्रतिष्ठा का कारक है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, मान हानि कर देगा। और सूर्य आंख का कारक, राइट आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है। मतलब सूर्य इसको पीड़ित होने की वजह से बुरे फल दे रहा है, राहु से पीड़ित है। अब यहाँ पे देखो जी, राहु की बात करते हैं। राहु मैंने जैसे बोला, अगर अकेला होता राहु, शुक्र ना होता, सूर्य ना होता, राहु ने अच्छे फल देने थे, इनकम बढ़ा देता, इच्छाएं। लेकिन राहु क्या करता है, इसका अपना कोई घर नहीं होता, जिस ग्रह के साथ बैठे उसके फलों को खुद ले लेता है, खुद रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी राहु की दशा चली है, तो राहु बैठा है 11वें घर में, 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। तो 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, विवाह के घर के ऊपर, विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पति से बनेगी नहीं। तीसरे घर को देखा यहाँ पे उच्च राशि, वैसे कुछ अच्छे फल भी, ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, मेहनती साहसी बनाएगा। लेकिन ये 5वें घर को देख रहा है शत्रु राशि, ये 5वें घर की भी हानि करेगा, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, और खासकर इन दोनों ग्रहों को ज्यादा खराब कर देगा। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि इस जातिका के लिए राहु के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। देखो जी, एक तो वैसे ही राहु हमने क्या देखा कि शुक्र को खराब कर रहा है, सूर्य को खराब कर रहा है। अभी सबसे कमाल की बात क्या है कि राहु की दशा भी चल रही है, देखो, जो खराब कर रहा है, मतलब जो वैसे भी दोष लेके बैठा है कुंडली में, उसकी दशा भी इसके ऊपर चली हुई है, 10 से चली हुई है दशा, ये 28 में खत्म होगी। तो इसके लिए जातिका के लिए राहु के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु के उपाय करेगी तभी लाइफ में चेंज आएगा, तभी इसकी हजारों दिक्कतें दूर होगी, तभी इसकी इनकम बढ़ेगी, तभी इसको विवाह का सुख मिलेगा,
तभी संतान का सुख मिलेगा। हजारों फायदे होंगे राहु के उपाय करने से। और एक देखो जी, एक नुमाश कुंडली होती है, नुमाश कुंडली में इसका जो राहु है वो 7वें घर में बैठा है, तो वहां पे भी दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नुमाश कुंडली है, नुमाश कुंडली किसके लिए होती है? विवाह के लिए होती है। यहाँ पे राहु बैठा है 7वें घर में, और यहाँ पे भी राहु शुक्र के साथ बैठा है। तो राहु के उपाय जो है, पहला उपाय इस जातका ने जो करना है, ये उपाय करने हैं रात के समय। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ इसने पढ़ना है या इसकी ओढ़ लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने दो पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करे, यानी कि ओढ़ लगा के सुन लिया करे रात के समय। कब तक? जब तक राहु की है दशा। तीसरा उपाय, राहु का दान करना है ज्यादा से ज्यादा, और रोजाना दान कर दिया करे, या हफ्ते में 4-5 दिन दान, तो 4-5 दिन तो करना ही करना है, मतलब दान कोशिश करे रोजाना करने की, क्योंकि दान इसकी पावर को कम करेगा। जितना ये दान करेगा उतना ही ये शांत होगा, और ये दान भी जब तक दशा है करना है। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए इस जातिका ने कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो ये जातिका शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, शिव जी की पूजा उपासना शुरू करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। दूसरे नंबर पे माता दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी की पूजा उपासना होगी। तो इन देवी देवताओं का सहारा लेना है। इसके अलावा एक मैं वीडियो आपको भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी जातिका देख लेगी, उसमें से भी इसको जो उपाय सही लगे वो भी इसने करना है। बाकी 3 उपाय तो जरूर करने, दोनों पार्ट सबसे बेस्ट हैं, ये दोनों जरूर पढ़ने हैं रात के समय। या तो इनको पढ़े, या इनकी ओढ़ लगा के सुना करे, और कोशिश करे एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ ले, मतलब रिपीट करे, 2-2 3-3 पार्ट इसके रात को पढ़ लिया करे, क्योंकि 2-2 मिनट के पार्ट है, ज्यादा फायदा होगा। 2-2 3-3 पार्ट पढ़ने हैं या सुनने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देखो जी शुक्र पीड़ित है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। शुक्र, जब ये राहु के उपाय करेगी जातिका, इसका शुक्र भी काफी हद तक सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने अलग से शुक्र के उपाय कुछ करवाने हैं इससे, जिसमें से शुक्र का जो पहला उपाय है, और ये शुक्र का उपाय करना है सुबह का टाइम। पहला उपाय, ये जातिका शुक्र का मंत्र याप करे, और ये सबसे बेस्ट उपाय है। अब ये मंत्र जो है शुरू करना है शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम, और ये जानना चाहे एक माला से करना है, मंत्र माला से करना है, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये है मंत्र। दूसरा पाए, ये जातिका शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, ये पाठ है, पहला मंत्र ये पाठ है। तीसरा पाए, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी, दो पाठ मैंने लिख दिए हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। चौथा पाई अगर ये जातिका कर सकती है, वो है शुक्र का व्रत रखा करे। हर शुक्र क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो दिन है वो दिन, इनके दिन होते हैं। शुक्र का दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को इस शुक्र देवता का इस जातका ने व्रत रखना है। दिन में व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, नमक बिल्कुल मत खाना। नमक हो गया, खटाई हो गया, इनका सेवन नहीं करना दिन में। और शुक्र जिस दिन व्रत रखेगी उस दिन इसकी कथा भी सुने, इसकी कथा क्या है, कथा भी सुन ले, कथा शुक्र की क्या है। अब शुक्र के मैं उपाय क्यों बोल रहा हूँ? शुक्र के उपाय देखो जी इसलिए क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित है, और शुक्र इसको जो बुरे फल देगा, क्या बुरे फल देगा? पति के रिगार्डिंग देगा, क्योंकि शुक्र है 7वें घर का पति, घर का मालक। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको, या तो पति से बनेगी नहीं, या विवाह में देरी होगी, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, ये दिक्कतें पैदा करेगा। तभी ये मैंने उपाय बोले हैं। और शुक्र के और भी फायदे हैं, जैसे कि शुक्र इस कुंडली के दूसरे घर का मालक है। दूसरे घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र बना है, और दूसरा ग्रह है इसके धन जोड़ने का। अगर ये जाति का धन जोड़ना चाहती है, शुक्र के उपाय करने पड़े, क्योंकि राहु से पीड़ित है। शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। तो शुक्र के पाठ करने से क्या होगा? एक तो पति के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा रहेगा, धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, और भी कई फायदे हैं। तो ये 3-4 जो मैंने उपाय बोले हैं जात का करे। और अब क्योंकि देखो जी, यहाँ पे सबसे बड़ा जो दोष है वो है सूर्य ग्रहण दोष। और ये जो सूर्य ग्रहण दोष है, इसके अपने नुकसान है कई। सबसे नुकसान क्या होता है? ये जो दोष बनता है सूर्य ग्रहण दोष या पितृ दोष, ऐसे बंदे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। खासकर ये नुकसान ज्यादा इसके 11वें घर में होगा। मतलब 11वां घर जैसे इनकम का है, आमदनी का, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब आमदनी कम होंगी, या कई बार चलता चलता व्यापार इसका बंद भी हो सकता है, या नौकरी छूट जाएगी, ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी इस दोष की वजह से। तो सूर्य के जो उपाय हैं वो जातका ने करने हैं, लेकिन सूर्य के उपाय अभी ये
चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे। शुक्र के उपाय तो भी शुरू कर दे शुक्रवार से। राहु के जो पाठ बोले हैं ये शनिवार से रात के समय करने हैं। तो सूर्य के उपाय अभी पेंडिंग में रख ले। तो सूर्य का जो उपाय है, पहला सूर्य कवच का पाठ, और दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये दोनों देखो जी पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, लेकिन मैं अभी फिर बोलूंगा इस इन पाठ को अभी रुक जाए, एक जो 2 महीना रुक जाए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी पहले इनको एक और फोकस ज्यादा करे शुक्र के उपाय ऊपर। इसको कम से कम 2 महीने रुक जाओ। 2 महीने के बाद ये जातिका इनके पाठ शुरू कर देगी, शुक्र सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करे सुबह के टाइम ही, लेकिन कम से कम 1.5-2 महीने के बाद शुरू कर दे, अभी शुक्र के शुरू कर दे। अब देखो जी इसकी कुंडली में हमें ये जो केतु है ये भी इसको गड़बड़ देगा। केतु बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर मैंने बोला है संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। तो केतु क्यों खराब है, क्योंकि केतु 5वें घर में, ये जो 5 लिखा है ये सूर्य के घर में बैठा है, और केतु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। राहु भी अपना सूर्य को दुश्मन मानता है, और राहु एक तो सूर्य के साथ बैठा है और सूर्य के घर को देख भी रहा है, मतलब राहु जो बुरा फल ज्यादा देगा सूर्य के घर की हानि करेगा। ये जो 5वां घर है इस 5वें घर की हानि ज्यादा होगी। 5वां घर संतान का है, सूर्य राहु भी दिखा रहा है कि संतान संबंधी चिंता होगी इसको कोई ना कोई। अब ऐसे ही केतु भी 5वें घर में बैठ के 5वें घर को खराब करेगा। क्या खराब करेगा, 5वां घर संतान का, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। क्या चिंता करेगा, बस सवाल ये है केतु। तो देखो जी यहाँ पे वैसे तो कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन जो केस मैंने देखे हैं केतु 5वें घर में बैठ के ये गर्भपात कराएगा। इस जातिका का गर्भपात, एक दो गर्भपात होने का योग दिख रहा है। इसके अलावा इसकी जो संतान है, इसका जो बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन के द्वारा होने का योग है। संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। इसके अलावा लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा ये, एक दो लड़की होने का योग है, पहली इसकी लड़की होगी एक दो, ये गड़बड़ कर देगा। अब सवाल है कि केतु के क्या उपाय करने हैं। तो केतु के उपाय कब करने हैं, जब ये जातिका संतान लेगी। संतान लेने से पहले उस समय केतु के पाठ करने हैं, ताकि ऐसी इसको दिक्कतें कोई ना आए। तो क्या उपाय करने हैं उस समय, ये जातिका ने केतु कवच का पाठ पढ़ना है, और केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है रात के समय, और केतु का दान किया करे। 3 उपाय केतु के करने हैं जब संतान लेगी। वैसे इसका जो दान वाला उपाय है वो तो मैं तो बोलूंगा आज से शुरू कर दे जाए। दान इसका क्या होता है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, वो देख लेना आप। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। कुछ ना कुछ कुत्तों को ये डाला करे, चाहे रोटी डाले बिस्कुट डाले। तो 3 उपाय खासकर केतु की दशा में उस समय करने जब ये संतान लेगी। तो अब देखो जी इसके बाकी ग्रहों की अगर बात करें, यहाँ पे दूसरे घर में बैठे मंगल गुरु की बात करते हैं। मंगल गुरु वैसे इसके देखो जी, वैसे तो दूसरे ग्रह तकरीबन ठीक ठाक हैं। पहले ये दूसरा घर है किसका, दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में 2 लिखा माल शुक्र है, जो कि हम देख चुके हैं। वो तो है तो अच्छा था, बस राहु से पीड़ित था। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा था कि धनी बना देगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। धन लाभ ये फार्मूला होता है, ऐसे लोग धनी होते हैं, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। अब दूसरे घर में मंगल गुरु को भी देखकर डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में। तो अब पहले दूसरे घर में बैठे मैं मंगल की बात करूं, तो मंगल देखो जी बैठा है दूसरे घर में, और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का। पहले घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक इसका मंगल बना है। मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है, ये दोनों योग कारक है। मंगल गुरु इस कुंडली में अति योग कारक हैं। वैसे बैठे शुक्र घर में, दोनों का ये शुक्र दुश्मन भी है, फिर भी योग कारक होने की वजह से तकरीबन अच्छे फल ही देंगे। और मंगल इस 8वें घर का भी स्वामी है। थोड़ा सा मंगल बुरा फल जरूर देगा, अच्छा फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। और ये शरीर चला गया धन के घर में, मंगल तो ये दिखा रहा है कि उसको धनी बनाएगा, इसकी इच्छा होगी धन कमाने की। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब साथ में जो गुरु है, गुरु से 9वें घर का मालक है भाग्य घर का। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से, 9वें घर में 9 लिखा है, जो कि धनु राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखना है गुरु से, और भाग्य जाके बैठा है धन के घर में। मतलब वैसे गुरु ही दिखा रहा है कि भाग्यवंशी वैसे धन मिलेगा। और यहाँ पे देखो जी दशा, क्योंकि जो बहुत जरूरी है। अभी दशा किसकी है, राहु की। उसके बाद चलेगी बृहस्पति, मतलब बृहस्पति गुरु ग्रह को कहते हैं। तो गुरु ग्रह की दशा इसकी चलेगी 6 महीना 28 को 44 में खत्म होगी। ये समय इसका बहुत अच्छा होगा, जो गुरु की दशा आगे चलेगी इसकी वो काफी अच्छी है। भाग्यवंशी इसको गुरु धन देगा, मतलब गुरु की दशा में इसको गुरु भाग्यशाली बनाएगा, धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी कर देगा, और भी कई अच्छे फल देगा। वैसे इसका गुरु धन खर्च भी कराएगा, धन भी देगा, धन खर्च भी होगा, क्योंकि गुरु 12वें घर का भी स्वामी, खर्च धन के घर में बैठा है। फिर भी गुरु राहु से 100 गुना ज्यादा अच्छे फल देगा। अभी जो गुरु की दशा आगे चलेगी वो समझ अच्छा है।
10वें घर में बुध चंद्रमा की बात करूं, ये भी तकरीबन अच्छे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से, चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि अपने घर को देख रहा है। तो चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि इस जातिका को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन चंद्रमा इसका 0 डिग्री का बैठ है, इसका बल अगर बढ़ गया, अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, ये जातिका चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। तो मोती लेना इस जातिका ने 10.25 का, लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसे धारण कर लेना है। फायदा क्या होगा मोती धारण करने से? माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि मोती धारण कर लिया पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा, ये मत सोचना। बस इसका जो डिपार्टमेंट है उसका जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, मन भी स्ट्रोंग होगा। अब साथ में बुध बैठा है, बुध 10वें घर में, यहाँ पे शनि घर बैठा है, मित्र राशि है। और बुध तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, मेहनत, साहस। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसका सुख अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती। रुचि हॉबी होती है, हॉबी काम काज, इसकी जो हॉबी होगी, जिसमें इसकी हॉबी है, उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा, बुध ही दिखा रहा है। और भी कई अच्छे फल देगा ये। बुध के जुड़े कामों से भी जाति का धन कमाएगी, जैसे लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया जिसमें वाणी की जरूरत होती है, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। शनि की बात करूं 9वें घर में, ये भी देखो जी रले मिले फल देगा, क्योंकि 10वें घर का मालक का काम काज भाग्य घर में बैठा है, भाग्य वंश वैसे काम काज चलेगा। बाकी देखो जी बात मेन क्या है, इसकी दशा अच्छी नहीं है। मंगल इसका अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है। बस जो इसका ग्रह खराब है उसी की चल रही है दशा। और शुक्र सूर्य भी अच्छे थे, राहु की वजह से वो खराब है। तो इसलिए मतलब इसके लिए देखो जी, मंगल के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, शनि के नहीं करने, बस करने हैं राहु के और शुक्र सूर्य के। शुक्र सूर्य की इसलिए क्योंकि वो पीड़ित, राहु से पीड़ित हो चुके हैं। और एक और इसने इसके ऊपर देखो जी 7.5 भी चली हुई है, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। जब भी 7.5 आती है लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, दिक्कतें, हेल्थ भी खराब होती है। तो 7.5 किसकी होती है? शनि की। तो ये मतलब अभी क्योंकि 7.5 1 साल की अभी पड़ी है, अगले साल जून में खत्म होगी। तो मैं इस जातकों को बोलूंगा कि शनि की 7.5 का भी उपाय करना है। तो इसके लिए पहला उपाय, क्योंकि 7.5 किसकी है? शनि की। तो पहला उपाय, रात के समय ये जातिका शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय अगर कर सकती है वो है शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकती है शनिवार को। तो ये दो उपाय करने से 7.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। दोनों नहीं कर सकती, शनि चालीसा तो जरूर पड़े रात को। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली के उपाय। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के। राहु की वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, राहु की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, सूर्य को खराब कर रहा है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी में कमी कर देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब हजारों दिक्कतों का कारण ये राहु बना हुआ है भाई। और राहु की दशा भी चली हुई है जो सबसे ज्यादा खराब भी है। तो राहु के उपाय क्या क्या है? राहु कवच, स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे जातिका रात के समय, दो दो तीन तीन पाठ पढ़े या सुने। दान अर्जाना करे, दान की वीडियो मैं भेजूंगा। और राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करे, माता सरस्वती हो गया, माता दुर्गा जी हो गया, इनकी पूजा उपासना कर सकती है, या इनका कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। और बाकी सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र करना है, शुक्रवार से स्टार्ट, शुक्र कवच स्रोत के पाठ पढ़े या इनको सुन लिया करे। और व्रत इसकी देखो जी मर्जी है, अगर रखना व्रत आता है रख ले, नहीं रखे कोई बात नहीं। बाकी सूर्य के जो पाठ है वो 1 2 महीने के बाद इनको शुरू कर दे। और रात के समय शनि चालीसा भी पढ़ना है, ताकि जो 7.5 है, और शनि चालीसा कब तक पढ़ना है? 1 साल तक, उसके बाद चाहिए छोड़ दे। और आगे जब इसकी राहु की दशा खत्म होगी 28 में, इसके बाद चलेगी गुरु ग्रह की दशा, और वो समय काफी बहुत अच्छा होगा। उस समय गुरु के उपाय करने हैं, जब गुरु की दशा चलेगी। और बाकी देखो जी केतु संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। तो मैंने बोला है जब केतु संतान ये जातिका लेगी तो केतु के उपाय कर लेगी, ताकि ऐसी कोई दिक्कत इसको ना आए। तो बाकी फिर भी आपके जो कोई सवाल होंगे, आपको जहाँ कोई बात समझ ना लगी हो, आप लिख लेना।
कॉल करके मुझे पूछ लेना। दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे आप कॉल कर लेना।